जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज, एपिसोड नंबर कौन सा? 32। कौन सा एपिसोड नंबर? 32। जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 31 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, तो देखेंगे। कहता है कि सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। यानी कि अगर इस प्रकार का सवाल रहे सिद्ध करने वाला, तो लगभग में हम लोग इधर वाले को बराबर किस वाले को बोलते हैं? LHS, और बराबर किस पर वाले को बोलते हैं? कोची? RHS। ठीक है, तो प्राय करके हम लोग LHS को किसके बराबर सिद्ध करते हैं? RHS के बराबर। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात, तो सबसे पहले हम LHS को RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो LHS बराबर लिखेंगे, LHS बराबर क्या है? 1 प्लस का ये है कॉस थीटा, अब बटे का यहाँ पे क्या है? ये है साइन थीटा है, और प्लस का इधर क्या है? इधर है हमारा ये साइन थीटा, और बटे का 1 प्लस का ये कॉस थीटा। ठीक है, अब देखेंगे ये जो दिया हुआ है इसको हमें सिद्ध करना है, ये जो 2 कोसेक थीटा है इसके बराबर। तो इस टाइप का सवाल रहे तो सबसे पहले अगर रहता था तो साइन कॉस में परिवर्तित करते थे। ये पहले से साइन कॉस में कोची है? परिवर्तित है। तो इस यहाँ पे अब भिन्न का जोड़ बना लेंगे। कोची बना लेंगे? भिन्न का जोड़। समझ गए? देखेंगे तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कोई कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट इसको गुना कर सकते हैं। तो ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस का यहाँ पे कुछ हो जाएगा कॉस थीटा। इस प्रकार से होगा हमारा यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब देखेंगे साइन थीटा से ये दोनों में भाग देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कोची 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे ऊपर पे भी है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे कि अगर वो 5 रहता निचवा में 5, तो 5 गुना 5 करते थे, इसको बोल देते 5 है 25, या तक क्या लिख सकते थे? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ई प्लस है तो यहाँ पे किसका साइन देंगे? प्लस का। अब यहाँ पे 1 प्लस का कॉस थीटा से ये पूरे में भाग देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये इस प्रकार से आएगा। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट समझने में कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखेंगे। अब यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौन सी होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, और इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी का वैल्यू कौन है यहाँ पे? ये है कॉस थीटा, और ये प्लस का ये बी स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा का कौन हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पर ये है हमारा कौची साइन थीटा का स्क्वायर, और निचवा में इसको एजेटिव उतार देंगे यहाँ पर ये साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस का ये कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझने में किसी को नहीं ना? ठीक है, आगे समझते हैं। अब इसको ऊपर वाले को कैलकुलेशन करेंगे, तो आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, ये और 2 गुना 1 कर देंगे तो 2, और 2 गुना कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का अब यहाँ पे देखेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और प्लस ये साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसको ये साइन स्क्वायर थीटा, और निचवा में जो है एजेटिव उतार देंगे। इसको क्या उतार देंगे? यहाँ पे ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस का यहाँ पे ये
कॉस थीटा। एजेटिव उतार सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। आगे देखेंगे, इसे हल करते हैं। देखेंगे इसको यहाँ पर लिखेंगे, अगला स्टेप ये 1 प्लस का ये 2 कॉस थीटा लिखेंगे, 1 प्लस का 2 कॉस थीटा। और यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसके जगह पे हम कितना रख सकते हैं 1, और बटे का यहाँ पे लिख सकते हैं हम ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस का यहाँ पे ये कॉस थीटा। ये एक और ये एक मिलकर के कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस का कितना है ये 2 कॉस थीटा, यही है ना। और निचवा में क्या है ये है ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस का ये कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस का क्या बचेगा ये कॉस थीटा, और निचवा में क्या बचेगा ये साइन थीटा, और इंटू 1 प्लस का यहाँ पे ये बच जाएगा कॉस थीटा। अब देखेंगे ये ऊपर का कॉस 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे का 1 प्लस कॉस थीटा गुना में है तो कट जाएगा, तो ऊपर में हमारा क्या बचा 2 बटे का यहाँ पे बचा साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा का उल्टा कौची होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर इसके जगह पे 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखेंगे तो नीचे वाला कोसेक थीटा किधर रहेगा भाग में, तो ऊपर जाके उधर गुना में करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या 2 सेक कौशिक थीटा, सॉरी सेक कहते हैं कौशिक, 2 कौशिक COSEC कौशिक थीटा, और ये किसके बराबर है ये है RHS के बराबर। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हम इसको कोची कर दिए प्रूव कर दिए, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोची होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, बाद में भाग है तो गुना में बदल जाएगा, ऊपर पे आ जाएगा। तो यही हमारा कोची हो गया RHS के बराबर, यही हमारा कोची हो गया आंसर, ठीक है। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छे लगे सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो आपका मर्जी, ठीक है। तो देखते हैं अब अगले पेज पे आए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब बार हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है, जिसका शून्यक दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू एक दिया हुआ है कितना √3 प्लस का 1, और फिर x का और एक वैल्यू दिया हुआ है √3 माइनस का 1, यानी कि शून्यक अगर x चर है तो x बराबर लिखेंगे, y चर है तो y बराबर लिखेंगे। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ये x² माइनस x इंटू शून्यांकों का योगफल और प्लस इंटू x यहाँ पे लिख दिया और शून्यांकों का गुणनफल, यही होता है। और इसके आगे में k लगाते हैं, यानी कि अचर पद। k के मन से अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, जो बटे में आता है उसी को रखते हैं, अन्यथा k के जगह पे 1 रख करके इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, समझ गए, ठीक है। तो देखेंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा दोनों दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रख देंगे और आगे में कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको यहाँ पर इसी सूत्र पे रख देंगे, ठीक है। तो अच्छा एक काम कर सकते हैं, अगर हम अल्फा का वैल्यू √3 प्लस 1 और बीटा का वैल्यू √3 माइनस 1, अगर ये दोनों को पहले जोड़ दे और पहले गुना कर दे तो डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र पे रख देंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर ये √3 प्लस का 1 और ये प्लस का ये √3 माइनस का 1 होगा हमारा। अब देखेंगे ये प्लस और ये माइनस, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकलेगा √3 के हो जाएगा 2 √3, एगो √3 और एगो √3 मिलकर के केगो √3, यानी कि 2 √3, यानी कि यहां से अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें पता चल गया। अब यहीं से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ लिखेंगे, जैसे कि देखेंगे √3 प्लस का 1 और इंटू √3 माइनस का 1। अच्छा यहाँ पे दिख रहा होगा सूत्र पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों के जगह पे एक ही है लेकिन प्लस माइनस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है a² माइनस का b²। तो हम a √3 को मान लिए तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पे कितना आ गया 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 पता चल गया और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 2 √3।
अब ये शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल पता चल गया। पहले शून्यक दिया हुआ था और शून्यक से हम लोगों ने शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल निकाल लिए और उसी सूत्र पे बैठा करके हम इसे कोची कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां से अब सवालों को हम लोग कोची करेंगे, हल करेंगे। तो बहुपद जो बराबर सूत्र होता है वे क्या होता है, यहां से लिखना शुरू करते हैं। ये होता है k इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस का बीटा। ये एक्स को कोई कोई इस पर भी लिखता है, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और ये प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही हो गया हमारा कोची बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे k इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है, 2√3। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना रख देंगे, 2√3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखेंगे तो k इंटू ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये x के आगे में माइनस, 2√3 के आगे में प्लस, तो ये माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस, और 2√3 गुना x कर देंगे तो 2√3x और ये प्लस का 2। अब ये k को खत्म करना है। अच्छा, k के जगह पे 1 रख देंगे और 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में कि इस जगह बगल में कि k बराबर 1 लेने पर, अपने मन से लिए हैं 1 तो यहाँ पर रख देंगे k बराबर 1 लेने पर। ठीक है, तो k के जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, 1। ठीक है, तो 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x और ये प्लस का 2 और 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x और ये प्लस का 2। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, यही कोची हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखेंगे अगर किसी को समझने में कोई डाउट हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले एपिसोड में उसको सही तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। यानी कि किसके किसके बीच का, 100 और 200 के मध्य। यानी कि देखेंगे कहां से शुरू करना हमको, 100 से। जैसे कि 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103 और फिर कितना 104 और डॉट 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 फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 197, 198, 199, उसके बाद 200। यानी कि 100 से लेकर के 200 तक के बीच में जो भी विषम संख्या होगा। अब इस सबसे विषम संख्या को बाहर कर लेते हैं। तो विषम संख्या अगर हम यहाँ से बाहर करेंगे तो कौन कौन सी आएगा, देखेंगे जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए वे सम संख्या, और जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे वे कौन सी संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो देखते हैं 100 में तो भाग लग जाएगा, 2 से क्या 101 में लगेगा, नहीं, तो ये 101 विषम संख्या। 102 में लग जाएगा, फिर 103 में नहीं लगेगा। ठीक है, और फिर इसी तरह 100 से 5 और फिर डॉट 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 कहाँ तक आएगा, 200 में तो लग जाएगा, उसके पहले 199 है, इसमें हमारा भाग नहीं लगेगा, इसमें भाग नहीं लगेगा। तो देखेंगे ये आ गया अब हमारा एपी पद में। किस में आ गया, एपी पद में। जब ये आ गया हमारा, क्योंकि सभी में समान अंतर है, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 इसी तरह से बढ़ते जाएगा, 2, 2 का अंतर है, इसलिए ये किस में आ गया, समांतर श्रेणी में। अच्छा, जब ये समांतर श्रेणी में आ गया तो यहां से अब हम यहाँ पे समांतर श्रेणी में अगर सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो हम लोग 2 सूत्र जानते हैं। एक जानते हैं कौन वाला, एन बराबर ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा जानते हैं एन बराबर ये n/2 इंटू a प्लस का an होता है ना। ठीक है, देखेंगे अब इसमें से हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात है कि ऊपर वाला से निकालना है तो a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए। अगर छोटका वाला से निकालना है तो a चाहिए और an चाहिए और हमको क्या चाहिए, और ये n चाहिए, जो कि इसमें से a भी पता है
डी भी पता है, ए एन भी पता है, लेकिन एन का वैल्यू पता नहीं है। एन बराबर होता है पदों की संख्या। अब इसमें हमको नहीं पता कि केगो पद है, लेकिन हमको पता है इसमें से 50 गो सम होगा, 50 गो विषम होगा। ठीक है, तो देखेंगे अब इसमें से केगो सम होगा, केगो विषम हमको पता है, लेकिन निकालेंगे कैसे उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अंतिम पद वाला सूत्रवा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अंतिम पद सूत्रवा क्या होता है हमारा, वे होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है अंतिम पद का सूत्रवाह। इसी का प्रयोग करके एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और फिर छोटका वाला सूत्र लिख करके योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, ए एन चाहिए। तो एक प्रथम पद कितना दिया हुआ है 101, और डी होता है हमारा सार्वंतर, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद कितना है 103 और पहला पद कितना है 101, तो ये बच जाएगा कितना 2। और ये है अंतिम पद, यानी कि जो सबसे अंतिम है ये अंतिम पद है कितना 199, और यहाँ से एन का वैल्यू नहीं के पता, एन बराबर वाट। कोई दिक्कत? अब देखेंगे तो अंतिम पद का यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन के जगह पे कितना रख देंगे 199। कितना रख देंगे 199 बराबर 100 के जगह पे कितना रख देंगे 101, और प्लस एन का मान नहीं के पता, और डी के जगह पे कितना रख देंगे 2। कितना रख देंगे, क्योंकि डी का वैल्यू कितना निकला है 2, तो उसके जगह पे कितना 2। तो अब ये 101 प्लस में, तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो 199 माइनस का कितना 101, और ये प्लस का एन माइनस सॉरी बराबर होगा यहाँ पे ना। ठीक है, यहाँ पे बराबर, और ये n माइनस का 1 और इंटू में कितना 2। अब 199 में 101 को घटा देंगे तो 9 में 1 गयो कितना 8 आएगा हमारा। 9 में गयो कितना 8, और 9 की 9 98 हो गया। ठीक है, और ये 2 गुना में, तो इधर आकर के किस में भाग में, अब बराबर n माइनस का 1। इस जगह कैलकुलेशन कर देते हैं। अच्छा 2 से कटाएंगे तो कितने बार में 49 बार में कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 2 नमा 18, तो कितने बार में कट गया 49, और ये बराबर n माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 है, बराबर किस बार में आएंगे तो प्लस का 1 होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये 49 और प्लस का 1 बराबर का n। 49 और 1 कितना हो गया 50, और बराबर का n। देखेंगे यहाँ से n का वैल्यू पता हो गया कितना 50। ठीक है, अब जब हमें n का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ से अब हम ये छोटका वाला सूत्र के मदद से हम इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे छोटका वाला सूत्र के मदद से हम इसका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्योंकि सब कुछ निकल गया, एसन का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो देखेंगे एस एन, एन के जगह पे कितना 50, यानी कि एस 50 बराबर ये 50 बटे का 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 101, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 101। ए एन का वैल्यू कितना है 199, यही ना अंतिम पद कितना है 199 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एस 50 बराबर ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 25 बार में, तो ये 25 गुना 101 और 199 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 9 1 10, फिर 9 1 10, 1 1 2 और 1 3 हो गया। अब ये एस 50 बराबर ये 25 दिया 75, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी कि 100 से लेकर के 200 तक के जितना भी विषम संख्या का योग आया वे आया कितना 7500। कितना आ गया वे 7500। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट समझने में कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़े सवाल को। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, देखेंगे अगले सवाल की ओर। अब देखेंगे कहता है कि चौथा नंबर, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं, ठीक है y अक्ष बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करता है वही अनुपात ज्ञात करना है। और जिस अनुपात में विभाजित करता है जहां पर यानी कि विभाजित कर रहा है जिस बिंदु का, उस बिंदु का भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं हम बनाते हैं। ठीक है, और समझाते जाएंगे, आप लोग को भी समझ में आते जाएगा। ठीक है, देखेंगे एक रेखाखंड है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक रेखाखंड है। ठीक है, समझ गए, ये एक रेखाखंड है।
ठीक है। अब देखेंगे ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। ये दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, ये 2, -3 और इसका दिया हुआ है 5, 6। अब कहता है कि इस जो रेखाखंड है ना, तो कहीं एक बिंदु y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे कि अगर सपोज डेट मानेंगे, अगर कोई देखेंगे ये x अक्ष और ये कुछ हो गया y अक्ष, ठीक है। कहता है कि अब ये y अक्ष पर इस बिंदु इसी तरह से कोई प्रतिच्छेद कर रहा है, या तो इस तरह से प्रतिच्छेद करे या तो इस तरह से प्रतिच्छेद करे, यानी कि किसी भी तरह से कोची कर रहा है, सिर्फ y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, ना कि x अक्ष को, ठीक है। अगर कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि y अक्ष ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु कहीं ना कहीं कर रहा है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसमें y का वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन अगर इस स्थिति में अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो उस स्थिति में x का वैल्यू कौन निकलेगा, 0। क्या निकलेगा, x का वैल्यू 0। समझ गए, क्योंकि x अक्ष पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो क्या x का कुछ वैल्यू आएगा। जैसे कि ये बिंदु है सिर्फ y अक्ष पर, ना ही x अक्ष पे इधर माइनस की तरफ आया है और ना ही प्लस की तरफ गया है, तो क्या x का कोई भी बिंदु आएगा, नहीं। तो उस स्थिति में x का वैल्यू कितना आएगा, 0, और y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 0, y। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका निर्देशांक कौन सी होगा, 0, y, या तो कुछ भी मान सकते हैं 0, a, कोई दिक्कत। अगर वही x अक्ष पर प्रतिच्छेद करे तो x का, जैसे कि मान लो यहाँ पर x अक्ष पर कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन y का कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इस स्थिति में इसका निर्देशांक हो जाएगा x, 0। क्या हो जाएगा, x, 0। समझ गए। अगर y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 0, y, अगर x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो x, 0। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, ठीक है। तो अब सपोज दैट मान लो कि यहाँ पर कहीं एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है जो कि y अक्ष है और इसको प्रतिच्छेद करता है, और इसका निर्देशांक कौन मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, P है, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं P, और जिसका निर्देशांक कौन अभी तुरंत माने 0, y। कोई दिक्कत। अब कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वे हमको कुछ करना है, बताना है। तो अब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमको नहीं पता किस अनुपात में विभाजित करना है, तो हम k अनुपात 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कितने मान लेते हैं, k अनुपात 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि लिखेंगे कि रेखाखंड ए बी बिंदु P को, ठीक है, लिखेंगे कि रेखाखंड ए बी बिंदु P को, ठीक है, बिंदु P को k अनुपात, ठीक है, इधर उधर का k अनुपात 1 में कौची करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1 में कौची कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग कौन वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, विभाजन सूत्र। कौन वाला सूत्र, विभाजन सूत्र। तो हम इस लोग को x1, ठीक है, दूसरा कलम से लिख देते हैं, इसको हम लोग x1 और इसे y1 मान लेते हैं, इसे x2 और इसे y2, इसे m1 और इसको मान लेते हैं m2। कोई दिक्कत। तो विभाजन सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, ये होता है m1 के साथ में x2 को गुना कर देंगे और फिर m2 के साथ में x1 को गुना कर देंगे, अब बटे का m1 प्लस का कौची हो जाएगा, m2, m1 प्लस का m2। ये किस निर्देशांक के लिए हुआ, x निर्देशांक के लिए। अगर हमें y का चाहिए तो y का होगा m1 के साथ में y2 को गुना कर देंगे और फिर m2 के साथ में y1 को गुना कर देंगे और फिर m1 प्लस का m2। इसी सूत्र पे बैठा देंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं m1, यानी कि विभाजन बिंदु कौन सा है, बिंदु P, और P का हमें निर्देशांक पता है, ये कितना है, 0, y, ठीक है, यही है ना। अब देखेंगे,
अब यहाँ पे m1 का वैल्यू k है, x2 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि k इंटू m1 का वैल्यू k और x2 का वैल्यू 5, तो यहाँ पर 5 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 और इंटू y x1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और बटे का यहाँ पे रख देंगे k प्लस का 1। ठीक है, ये x निर्देशांक का हो गया। y m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है k, तो यहाँ पे k रख देंगे। उसके बाद y2 का वैल्यू कितना 6 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 और y2 का वैल्यू कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 और बटे का यहाँ पे k प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अब इसको, ये 0 y अब बराबर 5 गुना k कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5k और प्लस का 2 1 2 और बटे का यहाँ पे k प्लस का 1 होगा। अब देखेंगे 6 गुना k कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6k प्लस माइनस 1 गुना 3 कर देंगे तो 3 और बटे का k प्लस का 1। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हमें k का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है k का, तो 0 को 0 के बराबर, y को y के बराबर, तो अगर यहाँ से k का वैल्यू निकालना है ना तो 0 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, यानी कि ये x का वैल्यू है तो x के y को y के बराबर करेंगे। ठीक है, अगर हमको x अक्ष पर पूछता तो तब यहाँ पे y के जगह पे 0 होता, हमको y अक्ष पर पूछा है तो x के जगह पे क्या है 0, तो x को x के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखेंगे, तो ये 0 बराबर का ये 5k प्लस का कितना 2 और बटे का ये k प्लस का 1। अब ये नए कुछ तो निचवा में 1, अब जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोने गुना। अच्छा, 0 से k प्लस 1 में गुना करेंगे तो कोची आ जाएगा k प्लस का 1 है और गुना 0 कर देंगे तो कोची आ जाएगा 0 और ये बराबर 1 गुना 5k प्लस 2 कर देंगे तो यही आएगा 5k प्लस का 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब ये प्लस का 2 है, बराबर किस पर में आएगा तो माइनस का 2 और बराबर का 5k आएगा हमें। देखेंगे क्योंकि ये प्लस में था माइनस में, और 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से हमें k का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, तो k बराबर लिख सकते हैं -5, सॉरी क्योंकि 5 गुना में तो इधर आकर के भाग में, तो ये आ जाएगा हमारा कि -2 बटे का 5। यहाँ से k का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब किस अनुपात में बांटे हैं, k अनुपात 1 में, तो यहाँ से अब k अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहली बात है कि k अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो k के जगह पे कितना -2/5 और 1 के जगह पे कितना 1, नहीं कुछ तो निचवा में 1। अब ये भी अगर हमको बटे खत्म करना है तो नीचे वाला का एलसीएम लेकर के जितना आएगा दोनों में गुना कर देना है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना 5, तो इसमें भी 5 से गुना, इसमें भी 5, ये 5 से 5 कट जाएगा तो माइनस का 2 अनुपात ये 5। ठीक है, तो उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है -2:5। एक आंसर आ गया, वह किस अनुपात में विभाजित करता है तो -2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। अब क्या चाहिए, विभाजन बिंदु भी चाहिए, तो विभाजन बिंदु कौन सी है P, 0, y, तो y को अबरी बार y के बराबर कर देंगे। ठीक है, यानी कि अबरी बार k के जगह पे कितना रख देंगे, ये k के जगह पे -2/5 रख देंगे, तो यहां से हमारा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, यहां से रखेंगे उसका वैल्यू। ठीक है, तो देखेंगे, तो यहां से लिखेंगे y बराबर, y का वैल्यू कितना है, ये है 6k माइनस का 3 और बटे का कितना है k प्लस का 1, तो ये y बराबर 6 इंटू कितना है -2/5 -2/5 और ये माइनस का 3 बटे -2/5 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब देखेंगे, अब ऊपर वाले को y बराबर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगले पेज पे कर देते हैं, तो -6 दूना 12 -12/5 और माइनस का 3, कुछ नहीं तो निचवा में 1 और ये -2/5 और प्लस का 1, कुछ नहीं तो निचवा में 1। ठीक है, अब देखेंगे बटे का 1। अब इसको अगले पेज पे ले आते हैं। ठीक है, तो -12/5 और 3 बटे का 1, ये कुछ -12/5, ठीक है, और -3/1 और बटे कितना है दूसरा। ठीक है, -2/5 और प्लस का 1,
-2/5 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब ऊपर वाला का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5 1 का एलसीएम कितना 5, तो ये माइनस का 12 और ये माइनस कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और ये बटे कितना हो जाएगा, ये कुछ तो निचवा में 1 1 और 5 का एलसीएम कितना 5, तो माइनस का 2 और प्लस का कितना 5 आएगा। अगर हम इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है, इसको निचवा में रख देते हैं। अब देखेंगे ऊपर वाला -12 -15 कितना माइनस का 27, अब बटे ये कितना 5 और बटे 5 में 2 गए कितना 3 और बटे का 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 नमा 27 कितना आ गया माइनस का 9। तो हमारा एक्स वाई अक्ष पर क्या था, उसका जो निर्देशांक था वह 0, y था और 0 का वैल्यू और y का वैल्यू -9। तो y जो विभाजन बिंदु है वह कितना है 0, -9। कोई दिक्कत यहाँ तक में, और ये जो इसका निकल गया ये था इसका आंसर। ठीक है, दो चीज पूछ रहा था, दोनों चीज हमको चेक कर दिए, निकाल दिए। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। पांचवा सवाल कहता है कि यदि tan a बराबर √3/2 तो sin a प्लस cos a। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि sin a और cos a का क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो tan a बराबर कुछ होता है tan थीटा बराबर a रहे थीटा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो tan थीटा बराबर सबको प्राय करके थीटा ही याद रखता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे का आधार। नहीं कुछ आता है ना तो बगल में लिख लीजिए कॉपी में LAL कक्का। ठीक है, अब देखेंगे ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे का कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे का आधार। अब देखेंगे ये दोनों में कर्ण चाहिए लेकिन कर्ण हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो इसके मदद से हम कर्ण निकाल लेंगे, फिर इसके जगह पे वैल्यू रख देंगे तो हमारा वैल्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे तो tan थीटा बराबर यानी कि tan a बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है √3/2। अच्छा tan a बराबर कुछ होता है, ये होता है लंब बटे का आधार। ठीक है, अच्छा इसको हम अनुपात में बांटे या तो ना बांटे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए कर्ण। तो जब कर्ण का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, कुछ बना लेते हैं त्रिभुज, और वे कैसा त्रिभुज होना चाहिए समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, देखेंगे हम इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, ये अगर इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो ये कोची हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये 90 डिग्री है, ये कोची हो जाएगा कर्ण, तो ये कोची हो जाएगा आधार। तो लंब हमारा दिया हुआ है √3, ये दिया हुआ है √3, आधार दिया हुआ है 2। ठीक है, तो हमें कर्ण का वैल्यू चाहिए, तो त्रिभुज ABC में किसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, और ये समकोण त्रिभुज है तो किसका प्रयोग होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस कोची कहता है, यही कहता है ना, क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और जोड़ किसका स्क्वायर होगा, ये आधार का स्क्वायर होगा। अब देखेंगे यहाँ से, ठीक है, कर्ण का वैल्यू कोची दिया हुआ है AC, तो यहाँ पर ये AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ये √3 का स्क्वायर और आधार कितना है ये है 2 का स्क्वायर, यही है ना। तो AC का स्क्वायर करेंगे तो ये AC का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और ये 2 दूना 4, तो ये AC स्क्वायर बराबर 4 3 7, तो ये AC बराबर कितना हो जाएगा √7, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा रूट में, तो ये किस में बन गया रूट में। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या क्या रखेंगे यहाँ से, तो साइन A बराबर A प्लस का कॉस A, तो साइन A बराबर कुछ होता है लंब बटे का कर्ण, कुछ होता है लंब बटे का ये होता है कर्ण, और प्लस कॉस A बराबर कुछ होता है ये होता है आधार बटे का कर्ण। ठीक है, अब देखेंगे लंब का वैल्यू कितना है √3, कर्ण का वैल्यू कितना निकला है √7, अब प्लस
आधार का वैल्यू कितना निकला है 2 और कर्ण का वैल्यू कितना √7। √7 √7 का एलसीएम कितना √7, तो ये √3 और प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3 अब बटे का 7। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट समझने में कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे, समझ में आ रहा है सवाल, तो दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी वीडियो को जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।